बीरबल की चतुराई में आज की कहानी है कौओं की गिनती। एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में आए थे। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहां पना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूर दराज क्षेत्र के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं। बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप से कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है। तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ और दिन लेने चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वहां बोला, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहां पना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कौवों की गिनती कर ली है। तब विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, अगर ज्यादा हुआ तो वे दूसरे राज्य से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल फिर बोला, अगर कम हुआ तो वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे सवाल में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। और बीरबल की जवाब सुनकर अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई और वह विद्वान उसी दिन उस शहर से यह निश्चय करके चला गया कि किसी को भी चुनौती नहीं देगा।